नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन लाइव और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र की चाल बदल रही है और ये आपके जीवन में कमाल करने वाला है या हंगामा करके आपको बेहाल करने वाला है, यही जानकारी आपको देंगे। क्या है हमारे आज के दिन में खास, आज के शो में खास, चलिए पहले आपको वो बताते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की स्थिति क्या है, शुक्र कहां जा रहे हैं, उनके राशि परिवर्तन का क्या मामला क्या है, पूरा ये समझेंगे। शुक्र के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर इंपैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, आपको फायदा होगा या आपको नुकसान होगा, और शुक्र के इस राशि परिवर्तन से किस किस तरह के आपको फायदे हो सकते हैं और कैसे उन फायदों को आप उठाएं, ये आपको बताएंगे सरल तरीकों के द्वारा। शुक्र के राशि परिवर्तन से लाभ लेने के तरीके, ये तमाम चर्चा होगी कि शुक्र की बदल रही है चाल और कैसे ले लें इसका कमाल। बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का मंत्र। आज का मंत्र शुक्र का तांत्रिक मंत्र है। शुक्र का तांत्रिक मंत्र क्या है? ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। जिन लोगों को इस राशि परिवर्तन का फायदा उठाना है और विशेष लाभ लेना है, उनको मैं सलाह दूंगा कि अब से 1 महीने तक रोज सुबह के समय, भोर में या संध्या काल को सूर्यास्त के समय इस मंत्र का एक माला 108 बार जप करेंगे। इस फटिक के माला पर इस मंत्र का जप करना बेहद लाभकारी होता है। जिनको जीवन में सौंदर्य और आकर्षण चाहिए, जिनको जीवन में नाम और यश चाहिए, जिनको जीवन में ग्लैमर चाहिए, उनके लिए भी ये मंत्र बहुत कारगर होता है। लेकिन मंत्र का जप करेंगे सफेद स्फटिक की माला से, भोर के समय या शाम के समय सूर्यास्त के आसपास। तो मैं मंत्र फिर से दोहराता हूं। जीवन में नाम, यश, आकर्षण पाने का अद्भुत मंत्र है और साथ ही साथ शुक्र की कृपा भी इस मंत्र से मिलती है। मंत्र है ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। अपने विषय पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र अपनी राशि बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। क्या होने वाला है, ये मामला क्या है, चक्कर क्या है, आइए समझते हैं कि शुक्र के राशि परिवर्तन की स्थिति दरअसल क्या है। शुक्र अभी तक कन्या राशि में विद्यमान थे। शुक्र की जो पोजीशन थी वो कन्या राशि में थी। अब शुक्र वहां से हिलना शुरू कर चुके हैं। शुक्र कन्या राशि से निकलना शुरू कर चुके हैं और जब शुक्र कन्या राशि में मौजूद थे तो वहां बुरी तरह कमजोर थे। कन्या में शुक्र नीच का होता है और बुरी तरह दूषित भी थे क्योंकि वहां पर राहु भी बैठा हुआ था। तो शुक्र एक तो बुरी तरह कमजोर और दूसरा राहु के साथ पीड़ित होने की वजह से शुक्र की स्थिति अभी तक बहुत खराब थी। अब शुक्र बिल्कुल तैयार हैं, एकदम वर्ज पर हैं, एकदम किनारे पे आ गए हैं तुला राशि में जाने के लिए। अब शुक्र जाएंगे तुला राशि में और तुला राशि बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। शुक्र की मित्र राशि है, शुक्र ही इस राशि के स्वामी हैं। तो अपने बुरे दिनों से निकलकर अच्छे दिनों की तरफ जा रहे हैं। शुक्र देवता स्वयं ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां से शुक्र वाइब्रेंट हो जाते हैं और यह परिवर्तन होगा 30 नवंबर को सुबह 10 बजे, यानी कल सुबह 10 बजे शुक्र पहुंच जाएंगे। अभी तो निकलना शुरू कर चुके हैं लेकिन खुशी खुशी पहुंच जाएंगे कल सुबह 10 बजे तुला राशि में। तुला राशि शुक्र की अपनी राशि मानी जाती है। अब शुक्र जब अपनी राशि में पहुंचते हैं, खास तौर से तुला में, तो शुक्र बड़े खूबसूरत हो जाते हैं, बड़े शानदार हो जाते हैं। और यहां पर शुक्र जब पहुंच जाते हैं तो जीवन में धन, संपन्नता और प्रेम, ये तीनों चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अमूमन तुला में शुक्र का जाना आम जनता के लिए भी, एक साधारण व्यक्ति के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र आम जीवन में धन, संपन्नता और प्रेम की बरसात करना शुरू कर देता है। याद रखिए, शुक्र इतने खूबसूरत हो जाएंगे, शुक्र इतने बेहतर हो जाएंगे कि हर व्यक्ति को शुक्र की कृपा प्राप्त होगी। चाहे आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो भी और अच्छा ना हो तो भी शुक्र की कृपा आपको यकीनन मिलेगी ही मिलेगी। मुश्किल क्या है?
शुक्र तुला राशि में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके जीवन में शुभता पैदा करेंगे, लेकिन शुक्र यहां होंगे पाप कर्तरी योग में। पाप कर्तरी योग क्या होता है? जब किसी ग्रह के पहले भाव में और जब किसी ग्रह के दूसरे भाव में दोनों ही तरफ पाप ग्रह मौजूद हों तो पाप कर्तरी योग होता है। शुक्र के पहले राहु मौजूद हैं और शुक्र के दूसरे भाव में शनि मौजूद हैं, यानी शुक्र शनि और राहु के बीच में फंसे रहेंगे, पाप कर्तरी योग में होंगे। शुभता के बावजूद, अच्छाई के बावजूद शुक्र पाप कर्तरी योग में होंगे, इसीलिए चरित्र दोष जैसी स्थितियां बन सकती हैं। सब कुछ बड़ा सुंदर होगा, चीजें बहुत बेहतर होंगी, जीवन में प्रेम बढ़ेगा, जीवन में आनंद और उत्साह भी बढ़ेगा, लेकिन शुक्र के पाप कर्तरी योग में होने की वजह से कहीं ना कहीं कैरेक्टर का जो मामला है ना, चरित्र का जो मामला है वो कमजोर हो सकता है, वो वीक हो सकता है। शुक्र का राशि परिवर्तन एक तो आपकी राशियों पर पड़ेगा, आपके जीवन पर पड़ेगा, और एक शुक्र के राशि परिवर्तन का असर पड़ेगा सामान्य रूप से, ओवरऑल जनरल। क्या असर पड़ेगा? शुक्र जब अपनी राशि बदल देंगे कल सुबह सुबह, उसके बाद एक सामान्य जीवन में, आम जीवन में, आम आदमी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आइए समझते हैं। देखिए, शुक्र जब कल अपनी राशि बदलेंगे तो क्या होगा? शुक्र जीवन में प्रेम और रिश्तों का कारक होता है। आपके जीवन में प्रेम कितना होगा, आपके रिश्ते कैसे होंगे, ये तमाम बातें शुक्र ही बताता है, शुक्र ही डिसाइड करता है। किसी भी वैवाहिक जीवन की शुरुआत, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बिना शुक्र के नहीं हो सकती। वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी शुक्र से होती है, और वैवाहिक जीवन कितना सफल होगा ये बात भी शुक्र ही बताता है। आपके वैवाहिक जीवन में आनंद होगा या कलेश होगा, ये बात भी शुक्र ही बताएगा। शुक्र पुरुषों के विवाह को सीधा प्रभावित करता है, महिलाओं के विवाह को सीधा प्रभावित करता है बृहस्पति, और उसी तरह से शुक्र पुरुषों के विवाह को सीधा प्रभावित करता है। किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र का चौपट होना कभी कभी उसे अविवाहित भी रखता है। शुक्र अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं इस समय, इसीलिए अब जब शुक्र शुद्ध हो जाएंगे, शुक्र बेहतर हो जाएंगे, शुक्र की स्थिति थोड़ी सी सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, तो विवाह के लिए अद्भुत स्थितियां बनेंगी। जिनकी कुंडलियों में विवाह की स्थितियां बन रही हैं, विवाह की बात एकदम रुकी हुई है, उनका विवाह फटाफट हो जाएगा और विवाह की चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जिनका विवाह लंबे समय से नहीं हो पा रहा है, अगर वो कोशिश करेंगे इस समय तो उनका विवाह भी तय होगा, उनका विवाह भी होगा, उन्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेम और रिश्तों की स्थिति लगभग सबकी अच्छी ही होगी, प्रेम और रिश्तों के मामले बेहतर होंगे, लोग कम से कम एक दूसरे से इमोशनली इस समय अटैच होंगे, जुड़ेंगे, प्रेम का भाव बढ़ेगा, लोगों के मन में करुणा भाव बढ़ेगा, लोग यूनाइट होंगे प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए, समाज के लिए, जीवन के लिए। अगर हम कुल मिला के देखें तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, ये जो समय है ना, ये रिश्तों के लिए बहुत अच्छा होगा और लोगों के रोजगार के लिए बहुत अच्छा होगा। लोगों के रिश्तों में मिठास आएगी और लोगों के रोजगार में अच्छे और बड़े परिवर्तन भी जरूर होंगे। यह तो एक सामान्य बात हो गई कि सामान्य रूप से ओवरऑल दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम राशियों को समझना चाहें, अलग अलग राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन से अगले एक महीने में क्या होगा, क्या होने वाला है, चलिए बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की और समझते हैं कि शुक्र की चाल बदलने का, शुक्र के राशि परिवर्तन का मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्र महत्वपूर्ण ग्रह है, खासतौर से रिश्तों के मामले में, और शुक्र चूंकि बेहतर होगा इसलिए यकीनन मेष वालों के खराब रिश्ते भी बेहतर होंगे, मेष राशि वालों की मुश्किलें दूर होंगी, आपकी वैवाहिक मुश्किल भी दूर होगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो पक्की तौर से वैवाहिक मुश्किलें दूर होंगी, पति पत्नी के संबंध बेहतर हो जाएंगे, और अगर आप अविवाहित हैं, शादी हुई ही नहीं है, तो आपकी शादी तय हो सकती है। इस समय कोशिश करके आप देख सकते हैं। आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है और यह परिवर्तन लाभ का परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन को स्वीकार करने के बेहतरीन फायदे हो सकते हैं आपको। आपका शुक्र इतना बेहतर होगा कि आपको तो जो फायदा होगा सो होगा ही, आपके जीवन साथी को लाभ होने की भी संभावना यकीनन बनेगी, निश्चित बनेगी। लेकिन इस समय का पूरा लाभ आपको उठाना है, इस एक महीने का आपको खूब फायदा उठाना है। क्या करेंगे? इस फटिक की एक माला
स्फटिक क्रिस्टल की माला आती है, सफेद रंग के स्फटिक की माला, एक आप गले में पहन लीजिएगा, 1 महीने पहने रहिएगा। आप देखेंगे तमाम बिखरी हुई चीजें, तमाम टूटे हुए रिश्ते बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। वृषभ राशि, शुक्र के राशि परिवर्तन का वृष राशि वालों पर अगले 1 महीने में क्या असर पड़ने वाला है? वृष राशि वालों को कितना फायदा और कितना नुकसान? एक तो भैया वृष राशि वालों के विवाह तय होने में देरी हो सकती है। इस समय की यह बात है कि आपकी शादी कुछ समय के लिए पॉज मोड में जा सकती है, कुछ समय के लिए आपकी शादी की बात टल सकती है। हो सकता है कि अभी विवाह होने का मामला रुक जाए, स्थिर हो जाए। दूसरी बात, अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, संपत्ति बनवाना चाहते हैं, तो यकीनन आपको संपत्ति का फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी का फायदा होता हुआ आपको दिख रहा है। नौकरी में लाभ भी जरूर होगा। शुक्र तुला में जाएगा, करियर में आपको फायदा पहुंचाएगा। छठे भाव का स्वामी है, करियर में मेहनत भी करवाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो नौकरी में वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, यानी आपकी मेहनत रंग लाएगी। फायदे का समय है आपके लिए। सिर्फ विवाह के मामले थोड़े से रुक सकते हैं। क्या करेंगे इस समय? अगर आपको इस राशि परिवर्तन का लाभ लेना है तो सफेद रंग, व्हाइट कलर और सुगंध, हल्की सुगंध का इस्तेमाल करिए। सफेद रंग के कपड़े पहनिए और फिर देखिए शुक्र के राशि परिवर्तन से आपको किस कदर बेहतरीन फायदा हो रहा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कुछ खट्टा भी है, कुछ मीठा भी है। खट्टा क्या है, गड़बड़ क्या है? एक तो देखिए, आप वैवाहिक जीवन में शक और वहम करने लगेंगे, इससे जरा बचिएगा। पॉजिटिव होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भी पॉजिटिव मत होइए कि दूसरे की स्वतंत्रता रुक जाए। पति पत्नी को एक दूसरे को पर्याप्त स्पेस देना चाहिए। और यह बात समझिए, अनावश्यक शक करके, अनावश्यक वहम करके चीजों को खराब मत करिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, विवाह के निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो आप विवाह के निर्णय लेने में सावधानी रखिएगा। सिर्फ आकर्षण में शादी मत कर लीजिएगा, सोच समझकर शादी करिएगा। आंखों की समस्या का ध्यान दीजिएगा। अगर आई साइट में दिक्कत होती है तो डॉक्टर से मिल लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। एक जो बड़ा फायदा आपको इस समय होने वाला है वो ये है कि अगले 1 महीने में या तो आपको नई नौकरी मिलने वाली है, और या जिस पोजीशन पर हैं वो पोजीशन आपकी इंप्रूव कर जाएगी। बड़े पद की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? आपको खूब फायदा उठाना है इस मौके का। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनिए, उससे आपको फायदा होगा। गुलाबी रंग के कपड़े खूब सारे पहनिए, निसंदेह लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कर्क राशि, कर्क राशि भावनाओं की राशि है और शुक्र भावनाओं का ग्रह माना जाता है। और शुक्र के बेहतर होने से सबसे पहले आपकी सबसे कोमल भावना प्रभावित होगी। जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है, जीवन में रस आ सकता है। जीवन बड़ा ड्राई हो गया है आपका, और शुक्र के राशि बदलने के साथ ही जीवन में थोड़ी सी सॉफ्टनेस, थोड़ा सा प्रेम आता हुआ दिखाई देता है। आप चाहें या ना चाहें, स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आपकी शादी अचानक तय हो सकती है, आपका विवाह अचानक हो सकता है। यह संभावना बन रही है। नौकरी के लिए बेहतरीन समय है, नौकरी में लाभ का योग बन रहा है। और अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, आंख मूंद कर लीजिएगा। स्थान परिवर्तन से आपको अद्भुत फायदा होगा। इस समय बदल लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप नशे और गलत आकर्षण से बचिएगा। प्रेम होने का मतलब कभी कभी गलत आकर्षण भी होता है। शुरुआत आकर्षण से होती है, आकर्षण गलत ना हो इसका ध्यान रखिएगा। तो नशा मत करिएगा, गलत आकर्षण से बचिएगा। और जहां तक संभव हो, हल्के नीले रंग का प्रयोग, लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल अगले 1 महीने खूब करिए। आपको बेहद फायदा होगा। सिंह राशि के ऊपर शुक्र के राशि परिवर्तन का असर क्या है, चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। शैलेंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ देहरादून से। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी सर। जी हाँ सर, जैसे कि काफी मेहनत करते हैं फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। मतलब डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है अपनी? जी जी बताइए। 6 जून 1983। समय बताइए। सर समय का तो पता नहीं है। अच्छा, कहाँ पे जन्म हुआ है? ये उत्तराखंड से। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7।
देखिए, सबसे पहले जो आपने प्रश्न पूछा है इस समय का, और जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताते हैं, उससे दो बातें समझ में आती हैं। पहला ये कि आप जिस जगह पर भी अभी काम कर रहे हैं उस जगह में परिवर्तन होना लगभग निश्चित है। अगले 3 से 4 महीनों में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपकी नौकरी को, आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर कर देगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाइए और यह बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, किसी तरह का कारोबार अभी मत करिएगा। अगर कारोबारी हैं, आप कारोबार करते हैं, हालांकि संभावना कम लगती है, लेकिन अगर आप कारोबार करते हैं तो मैं कहूंगा कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। नौकरी में परिवर्तन तो अच्छा है, लेकिन कारोबार में लापरवाही मुश्किल हो सकती है आपके लिए। जीवन का बेहतर समय आपका जुलाई 2016 से शुरू होगा और यहां से जिंदगी आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। सेहत का ध्यान रखिएगा, खासतौर से डाइजेशन का, पाचन तंत्र का और यूरिन का। इस मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 उपाय करिए। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के राइट हैंड के अंगूठे में, थंब में आप शुक्रवार को पहन लीजिए। निसंदेह आपको फायदा होगा, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। चलते हैं मुजफ्फरनगर और बात करते हैं राजीव जी से। जी राजीव जी, बताइए। हेलो जी, मेरा नाम राजीव कुमार है। मेरी जन्म तिथि है 24 जून 1971। 24 जून 1972। समय बताइए। जी 1971। 71। हाँ जी। समय बताइए। ये समय है दिन के 12:15 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुजफ्फरनगर में जी। सवाल पूछिए। जी मेरा काम सही नहीं चल पा रहा है, रेडीमेड कपड़ों का काम है और सही नहीं चल पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए? कोई रत्न पहना हुआ है आपने? जी पन्ना पहना हुआ है, एक जटकन पहना हुआ है। कुंडली आपकी हमारे सामने बनती है राजीव जी, कन्या लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मिथुन। चंद्रमा, सूर्य, बुध एक साथ बैठे हैं और बुध की हालत बहुत खराब है। इसी वजह से बार बार कारोबार में उतार चढ़ाव हो रहे हैं। मंगल राहु भी पंचम में बैठे हैं, जो कर्जा बढ़ाते हैं, पैसा फंसाते हैं। तो आपको बुध और मंगल दोनों पे फोकस करना होगा। सबसे पहले आप जरकन निकालिए। जरकन तो आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। पन्ना और ओपल दोनों पहन लीजिए। दूसरा काम आप ये करिए, रोज सुबह और रोज शाम एक एक माला 108 बार सुबह और 108 बार शाम को मंगल के मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से डेफिनेटली, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मंगल का मंत्र जपिए, पन्ना और उपल धारण करिए। व्यवसाय बिल्कुल ठीक है, व्यवसाय यही चलने दीजिए। फरवरी से थोड़ी राहत की स्थितियां दिखाई देंगी। सिंह राशि और कन्या राशि वालों का हाल और बाकी राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, ये चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करेंगे निरोगी भव की। अगर आप थायराइड की समस्या से परेशान हैं तो क्या करेंगे? आजकल तो सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, पालक का साग मिल रहा है, तो पालक खरीद लाइए और 1 कप पालक का रस निकालिए। उसमें 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाइए और चुटकी भर जीरा मिलाइएगा। जीरा साबुत नहीं होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में वैसे भी जीरा खाना मना है, तो जीरे का चूर्ण मिलाइएगा। रात में सोने के पहले इसको पी जाइएगा और ऐसा आप सप्ताह में रोज करेंगे। लगातार 15 से 20 दिन करिए। इससे थायराइड रोग में तेजी से सुधार होगा और जब इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाए तो फिर आप हफ्ते में 2 दिन करिए, फिर आप हफ्ते में 1 दिन करिए, फिर आप महीने में 1 दिन कर दीजिएगा। धीरे 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 आपके थायराइड में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे बाकी बची हुई राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का असर क्या है, और यह भी बताएंगे कि शुक्र के राशि परिवर्तन से किस राशि को सबसे ज्यादा फायदा होने और जीवन में होने वाला है कमाल। चर्चा हो चुकी है कर्क राशि तक कि शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है। बाकी राशियां भी बाकी हैं, उन तमाम राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वास्तु टिप। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर सामने की तरफ एक लाल रंग का छोटा सा स्वास्तिक का स्टिकर या स्वास्तिक लगा दीजिए, और जब आप काम करेंगे तो बार बार उस स्वास्तिक को देखेंगे ही। इससे आपकी थकावट कम होगी। स्वास्तिक की ऊर्जा बहुत अच्छी एनर्जी मानी जाती है। और एक और खास बात जान लीजिए
इससे आपका कंप्यूटर भी जल्दी जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी जल्दी आपको परेशान नहीं करेगा। तो स्वास्तिक एक विशेष जादुई चीज है, इससे निगाह, आंखें तीव्र होती हैं, तेज होती हैं, थकान नहीं लगती। तो अपने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर सामने एक छोटा सा स्वास्तिक लगाइएगा, लाल रंग का। याद रखिएगा, स्वास्तिक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। कर्क राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम जान चुके हैं। अब जानेंगे कि सिंह राशि वालों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। सिंह राशि वालों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी की सेहत में कोई भी लापरवाही आप ना करें, वही आपके लिए बेहतर है। अगर कोई विवाह संबंधी मामला सामने आ ही गया है तो मैं नहीं कहता कि तुरंत ही शादी कर लीजिए। अभी मामले को रोकिएगा, क्योंकि अभी मेंटली आप मजबूत नहीं हैं, इसलिए एकदम जल्दीबाजी करने के परिणाम बुरे हो सकते हैं। विवाह संबंधी निर्णय आप टाल देंगे। संतान पक्ष की विशेष उन्नति के योग बनते हैं, खुश हो जाइए। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा और साथ ही साथ आकस्मिक संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। गुलाब की सुगंध अगर इस समय रेगुलर आप इस्तेमाल करें, लगाएं, तो निश्चित रूप से आप शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल बेहतर होंगे और किसी भी तरह का तनाव आपको परेशान नहीं करेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए शुक्र बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होगी और अगर कोई प्रेम संबंध है, सो रहा है, गायब हो गया है जीवन से, तो एकदम से बाउंस बैक करेगा, एकदम से वापस आ जाएगा। जीवन रिश्तों और प्रेम के लिहाज से बहुत सुंदर हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में जान आ जाएगी, लगेगा कि जैसे वैवाहिक जीवन दोबारा से शुरू हो गया है। सब कुछ नया सा महसूस होगा, कुछ अच्छा सा अनुभव होगा। संतान को लेकर तमाम तरह के तनाव, तमाम तरह की चिंताओं में राहत मिलेगी। संतान की हर समस्या दूर होती हुई दिखाई देगी। अपने करियर में आप नई शुरुआत कर पाएंगे। अगर इस समय कोशिश करें तो कुछ नया घट सकता है और यह नया आपके लिए अनुकूल होगा, आपके लिए फेवरेबल होगा। इस समय आपको सिर्फ इतना कहूंगा मैं कि ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत सुंदर हैं। हल्का हरा रंग आप अधिक से अधिक पहनेंगे, हल्के हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। काले रंग के वस्त्रों से अगर आप परहेज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तुला राशि, अब भैया शुक्र जिस राशि में कल सुबह 10 बजे जाएंगे वो राशि तुला राशि ही है। तुला का स्वामी शुक्र और तुला राशि में पहुंच रहा है, तो क्या होने वाला है? तुला वालों का जलवा शुरू हो जाएगा, उनके आकर्षण में अद्भुत वृद्धि होगी। वैसे भी तुला वाले बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं और उनका आकर्षण 100 गुना बढ़ जाएगा। प्रेम, रिश्तों और खुशियों का वरदान मिलेगा। जीवन की तमाम मुश्किलें दूर होंगी और आप मन से इतने प्रसन्न हो जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम है। ऐसा अद्भुत घटेगा आपके साथ। आपके पिछले टूटे हुए, बिगड़े हुए तमाम रिश्ते जीवित होंगे, तमाम रिश्ते बेहतर होंगे। आपको चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बेहतर बात यह है कि इस समय आपकी 7.5 उतर रही है। 7.5 के इस दौर में भी कम से कम फाइनेंशियली आपको फायदा होगा, आपकी आर्थिक रुकावट गायब हो जाएगी। इस समय क्रीम रंग का प्रयोग अगर आप करें, अगले 1 महीने तक क्रीम कलर का जितना इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा होगा। बहुत सारी मुश्किलें दूर होंगी, मन से खुश हो पाएंगे और तमाम बिगड़े हुए काम भी आप बना पाएंगे। वृश्चिक राशि, शुक्र तुला में जाएगा, द्वादश भाव में, अपने घर में। क्या करेगा भाई? अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है। इस समय अगले 1 महीने में शादी तय होने के सीक्वेंसेस सीन बन सकते हैं। लेकिन अगर शादी हो चुकी है तो आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, आप शांत रहिए। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए खुशी का मौका है, उनकी शादी तय हो सकती है, विवाह तय होने की स्थितियां बन सकती हैं। इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपकी चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यह फायदे के साथ होगा। आपको आर्थिक फायदा भी होगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, चुनौतियां बढ़ेंगी, सवाल उठेंगे, लेकिन सब में आप अपना फायदा तलाश लेंगे, सब में आप अपना फायदा निकाल लेंगे और फाइनेंशियल फायदा तो यकीनन होगा। कार्यक्षेत्र में, अपने करियर में वो दोबारा करके आप दिखाएंगे जो आपने पहले साबित किया है अपने आप को, वो दोबारा से साबित करेंगे, दोबारा से अपने आप को आप बेहतर बना लेंगे। इस समय जो सिर्फ मुश्किल है आपके लिए वो ये है कि कोई पुराना रिश्ता आपको तकलीफ दे सकता है। कोई पुराना प्रेम संबंध, कोई पुराना रिश्ता आपको जीवन में दिक्कत दे सकता है। इसलिए आप उसको लेके बहुत परेशान मत होइएगा। कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, ये जीवन का चक्र है।
कुछ नए लोग जुड़ेंगे तो पुराने छूटेंगे भी। इसलिए रिश्तों को लेकर परेशान मत होइए। रिश्ते आपके साथ जो अपने रिश्ते हैं, जो आपके वास्तविक रिश्ते हैं, वो हर हाल में आपके साथ बने रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही समय है, फायदा उठाइए। गुलाबी रंग के परिधान का, गुलाबी रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करिए और हल्की सुगंध आपको रोज लगाना है। अब 1 महीने तक आप देखेंगे आपका जादू चलता रहेगा और आपकी हर बात परफेक्ट निशाने पर बैठती रहेगी। धनु राशि, आपके मूड का कुछ नहीं कह सकते। आप तो मूडी आदमी हैं, कब गुस्सा जाएं, कब खुश हो जाएं पता चलता नहीं है, और हर समय हाथ में धनुष लेकर तैयार हैं कि बस मौका मिला और छोड़े धनुष। तो भैया, इस समय जो विवाह की बात चल रही है, आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप खुद से आगे बढ़ के कह दें मुझे शादी अभी नहीं करनी है। आप खुद से विवाह टाल सकते हैं या खुद से कह सकते हैं कि मैं मेंटली तैयार नहीं हूं, अभी मैं शादी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। एकदम से आप खुद से कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका विवाह टल सकता है या आप टाल सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, बेवजह अनावश्यक विवाद आप अपने जीवन में पैदा करने वाले हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन ईगो, अहंकार, मैं और तय के चक्कर में अनावश्यक ईगो प्रॉब्लम पैदा करके आप वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा कर सकते हैं। इस समय नौकरी में परिवर्तन का मौका तो मिलेगा। एकादश भाव में शुक्र होगा तुला राशि में, डेफिनेटली निश्चित रूप से आपको परिवर्तन का मौका तो मिलेगा। लेकिन जो भी नौकरी में परिवर्तन कर रहे हैं वो लालच में मत करिएगा। ये जरूर सोचिएगा कि लॉन्ग प्रोसीजर में, लंबे समय में इसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि जहां पर आप अभी काम कर रहे हैं वहां चीजें इतनी बुरी नहीं है कि परिवर्तन किया जाए। इसलिए सोच समझकर करिएगा। कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू हो सकता है और यह आपके लिए बहुत राहत की बात है। अगर आपकी राशि धनु राशि है, आपका लग्न कोई भी हो, हीरा बिल्कुल मत पहनिएगा। अगले 1 महीने तक हीरा पहनना आपके जीवन में भूकंप ला सकता है। तो 1 महीने तक हीरा पहनना आपको मना है, हीरा मत पहनिए। और ज्यादा से ज्यादा येलो कलर का, पीले रंग का इस्तेमाल करिए ताकि बुद्धि शुद्ध रहे और सही रास्ते पर चलती रहे। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए प्रेशर का दौर भी है, मिला जुला सा दौर भी है, लेकिन इतना जरूर है कि शुक्र के तुला राशि में जाने से इनको राहत मिलेगी। एक तो जो आपके साथ में रहने वाले लोग हैं, जो आपके साथ में काम करने वाले हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं, इनके साथ आपकी चीजें यकीनन बेहतर होंगी, यकीनन अच्छी होंगी। नौकरी पेशा हो या कारोबारी हो, दोनों में आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है और अच्छी खासी सफलता मिलेगी। फाइनेंशियली आप बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देखिए, आपका धन इस समय मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली मजबूती आती हुई दिखाई देती है। आर्थिक रूप से आप लगातार मजबूत होते चले जाएंगे। और अगर जीवन में कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, कोई मुकदमा है जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा है, तो संभवतः यही वो महीना होगा जब आप उस चक्रव्यूह से भी बाहर निकल आएंगे। उससे भी बेहतर बात क्या है, संतान और संतान पक्ष की समस्या भी आपकी हल होगी और यह मुश्किल भी आपकी दूर हो जाएगी। क्या करना चाहिए? ज्यादा कुछ मत करिए, समय आपका अच्छा है। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो बन सके वो बना लीजिए, जो मिल सके उसे उठा लीजिए। चमकदार सफेद रंग का इस्तेमाल करिए। ब्राइट व्हाइट कलर का इस्तेमाल अगर पूरे 1 महीने किया जाए, आपको अद्भुत फायदा होगा और कम से कम आप बौराएंगे नहीं, आपका दिमाग सही रास्ते पर चलता रहेगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस, वैवाहिक जीवन में बिना किसी कारण से, निजी कारणों से आपके गलतफहमियां अक्सर पैदा हो जाती हैं और फिलहाल जो स्थितियां पिछले महीनों रही हैं वो बहुत सुखद नहीं रही हैं। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। चीजें कम से कम क्लियर हो रही हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और ये स्थितियां आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगी। आपके वैवाहिक जीवन में कल से और भी ज्यादा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपके प्रेम में, आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। आपके प्रेम का मामला बहुत सुंदर होगा, आप बहुत आकर्षक हो जाएंगे, आप बड़े अट्रैक्टिव हो जाएंगे और जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश इस समय संभावित है जो आपके जीवन में प्रेम बढ़ाएगा। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, रिश्तों का मामला बहुत सुंदर हो जाएगा। और अगर आपके जीवन में कोई नहीं है जिसके साथ आप अपनी भावनाओं को बांट सकें, शेयर कर सकें, तो किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होगा जो भावनाओं को बांट सकेगा, शेयर कर सकेगा, जीवन में प्रेम बढ़ा देगा, जीवन को खुशहाल बना देगा। करियर को लेकर कोई बड़ा परिवर्तन आप कर सकते हैं इस समय। और मैं फिर कहूंगा कि चूंकि तुला का शुक्र है, इसलिए कोई भी परिवर्तन इस समय छोटा होगा ही नहीं, जो होगा वो बड़ा होगा।
इसलिए करियर को लेकर आप बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर है कि बड़ा परिवर्तन करने के पहले केवल यह मत सोचिएगा कि कितना पैसे का फायदा हो रहा है, रिश्तों का कितना फायदा हो रहा है और लॉन्ग ड्यूरेशन में आगे चलकर कितना फायदा होगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। तभी जाकर चीजें आपके लिए बेहतर हो पाएंगी। इस समय बैगनी रंग, पर्पल कलर से आपको खूब फायदा होगा। इस समय अगर आप पर्पल कलर का खूब इस्तेमाल करें, बैगनी रंग का खूब प्रयोग करें, तो आपको बहुत फायदा होगा। और हल्की सुगंध का भी नियमित रूप से इस्तेमाल करें। ऐसा करने से कम मन भटकने से बचेगा। और याद रखिए, ये आकर्षण, ये ग्लैमर, ये चकाचौंध, ये सब क्षणिक होता है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। तो जो आ रहा है वो आता रहे और आप उसमें अपने आप को मेंटेन बनाए रखें, अपने आप को धैर्यवान बनाए रखें। ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अंतिम राशि मीन राशि। शुक्र के राशि परिवर्तन का मीन राशि पर क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले आपके नजदीकी रिश्तों में मुश्किल आ सकती है। करियर में आप आगे जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे देखना बंद कर देंगे। आप ऊपर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे के लोगों को छोड़ने की कीमत पर ऊपर मत जाइए। नजदीकी रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं और कारण है आपका अहंकार। प्रभु रिश्तों को बचाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में झगड़े लड़ाइयां बढ़ सकती हैं और कारण कुछ नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि वो शिकायत करेंगे कि आप समय नहीं देती, आप कहेंगे कि वो समय नहीं देते। बिना कारण के एक दूसरे के कम्युनिकेशन गैप को लेके अनावश्यक विवाद हो सकता है और वैवाहिक जीवन में झगड़े काफी ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए उसको संभालिए। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय होते होते रुक सकता है। एकदम बात फाइनल हो गई, एकदम रेडी हो गई, डेट फाइनल हो गई कि बस अब इस डेट को एंगेजमेंट होगी, लेकिन पता चला कुछ ऐसा घट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि एंगेजमेंट की डेट आगे खिसक जाएगी या विवाह तय होते होते रुक जाएगा। कुछ ऐसा घट सकता है। लंबी दूरी की यात्रा पर आपको नहीं जाना है। अगले 1 महीने तक आप ध्यान रखेंगे कि लंबी दूरी की यात्रा पर ना जाएं, लेकिन अगर जाना जरूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करके जाएंगे और ये देख कर जाएंगे कि आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे हो। सावधानी का पालन करके यात्रा करेंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा जरूर करेंगे। वैसे एक बहुत अच्छी सलाह यह है कि अगले 1 महीने तक क्रीम कलर का, क्रीम रंग का आप जितना इस्तेमाल करें आपके लिए उतना ही लाभकारी होगा, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। क्रीम रंग का खूब इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की शुक्र की मुश्किल परेशान ना करे। शुक्र आपकी राशि के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, कल जब शुक्र राशि बदल देगा और उसके बाद अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको दिक्कत हो रही है, भावनात्मक रूप से, इमोशनली दिक्कत हो रही है, शारीरिक रूप से आपको दिक्कत हो रही है, सेहत में समस्या पैदा हो रही है, तो ऐसी दशा में एक सफेद रंग के स्फटिक की माला खरीद लाइएगा और सफेद रंग के स्फटिक की माला को गुलाब जल से धोके अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ये स्फटिक की माला 1 महीने तक गले में पहने रखेंगे तो शुक्र की 90% समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। और बाकी व्यक्तिगत रूप से आपकी राशियों पर क्या असर पड़ेगा और उसके लिए क्या करना है, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और उससे कैसे अधिकतम फायदा उठाएं, ये चर्चा हमने की है। अब जान लेते हैं क्या है आज का मनी मंत्र। इस समय शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ कल सुबह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। हल्की सुगंध का नियमित इस्तेमाल करिए, लाइट फ्रेग्रेंस का, बहुत तीखी सुगंध नहीं होनी चाहिए, हल्की सुगंध का नियमित प्रयोग करिएगा अगले 1 महीने तक। सुबह स्नान करने के बाद शरीर पर हल्की सुगंध लगाइए, कोई भी सुगंध हो, लेवेंडर हो, सैंडलवुड हो, चंदन हो, गुलाब हो, केवड़ा हो, कोई भी सुगंध, हल्की सी सुगंध रोज लगाइए सुबह नहाने के बाद। आप देखेंगे कि अगले 1 महीने में आपको धन की मुश्किल नहीं होगी, नियमित धन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।